बनाएं गाजर का हलवा इतना शानदार, इतना मज़ेदार और बेमिसाल के हलवाई का हलवा भी हो जाए बेकार, वो भी घर में बने खोए के साथ फटाफट और इतनी आसानी से कि आप खुद भी हो जाएं हैरान। आप यकीन करें, गाजर के हलवे की इससे ज़बरदस्त रेसिपी नहीं मिलेगी। बस एक बार ट्राई करके देखें, आप खुद ही मान जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है विंटर स्पेशल गाजर का हलवा, वो भी हम बनाएंगे होममेड खोए के साथ। हम यहाँ 1 किलो गाजर का हलवा बनाएंगे। मैंने यहाँ रेड कलर की गाजर ली है, बिल्कुल फ्रेश, और आपने भी ऐसे ही लेना है। फ्रेंड्स, क्योंकि हम होममेड खोए से बना रहे हैं तो सबसे पहले हम खोया तैयार कर लेंगे। अगर आप बाज़ार का खोया यूज़ कर रहे हैं तो आप ये रेसिपी स्किप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इससे आपके हलवे के टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फ्रेंड्स, खोया बनाने के लिए मैंने यहाँ 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। ये डेयरी मिल्क है, आप चाहें तो टेट्रा पैक वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट दूध जो है वो फुल क्रीम होना चाहिए ताकि आपका जो खोया है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल बाहर जैसा बने। खोया बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपने दूध को मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाते जाना है और हम मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि ये ना नीचे जले और ना ही उबल कर बाहर आए। अगर आपको फील हो कि दूध ज़्यादा उबल रहा है, बाहर आ जाएगा, तो आप फ्लेम मीडियम कर सकते हैं। तो देखिए, आपके सामने है, दूध पकाते पकाते इस कंडीशन में आ चुका है कि ये प्रॉपर खोया बन चुका है। ये देखें, इसकी थिकनेस देखें, बिल्कुल परफेक्टली ये खोए में तैयार हो चुका है। ये देखिए, स्पैचुला से ये गिर भी नहीं रहा है, इस पे चिपक चुका है। इसका मतलब है कि हमारा खोया जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। माशाल्लाह से फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमने कितना ज़बरदस्त होममेड खोया तैयार किया है, वो भी बग़ैर कुछ इसमें शामिल किए हुए। सिर्फ ये दूध से हमने खोया तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, हमने 1.5 लीटर दूध से तकरीबन 350 ग्राम खोया तैयार कर लिया है, और ये काफ़ी है गाजर के हलवे के लिए। और ये देखें कितना परफेक्ट ये जमना शुरू हो चुका है खोया। अब हम इसे रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और अच्छी तरह से जम जाए। अब हमने यहाँ पर हलवे की तैयारी करनी है। पहले हमने गाजर को अच्छी तरह से पील ऑफ कर लेना है, इसे छील लेना है, इस तरह से साफ़ कर लेना है खुरच कर। फ्रेंड्स, जब आप इस तरह से खुरच कर गाजर को साफ़ करते हैं तो ये वेस्ट नहीं होता है, तो आप चाहें तो इसे छिल भी सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। तो इसी तरह हम सारी गाजरें साफ़ कर लेंगे इसे छीलकर, और उसके बाद हमने इसे वॉश कर लेना है। तो ये मैंने सारी गाजरें छिलकर अच्छी तरह से साफ़ कर ली हैं, उसके बाद मैंने इसे वॉश भी कर लिया है, और इसे मैंने स्ट्रेनर पे रखा था ताकि इसका सारा पानी अच्छी तरह से निकल जाए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसे कद्दूकश करना है, ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो इसे इलेक्ट्रिक चॉपर से भी ग्रेट कर सकते हैं। चॉपर के अंदर जो ब्लेड लगी होती है ग्रेट करने के लिए सब्जियों को, आप उससे भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हमने सारी गाजरों को इसी तरह से ग्रेट कर लेना है, कद्दूकश कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने मोटी नहीं रखनी है, बारीक वाली करनी है कद्दूकश आपने गाजरों को, वरना इसे गलाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊं कि मैंने किस तरह से इसे कद्दूकश किया है। ये देखें, इस तरह से बारीक बारीक किया है। आपने भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही करना है ताकि गाजर जो है वो जल्दी से गल जाए और हलवा फटाफट से तैयार हो जाए। अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है, इसमें शामिल करूँगी मैं गाजर जो हमने सारी कद्दूकश करके रखी है, वो सारी शामिल कर देंगे इसमें। उसके बाद में इसमें शामिल करूँगी 1 कप चीनी, यानी 1 किलो गाजर में मैं यहाँ 1 कप चीनी शामिल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से मीठा सेट कर सकते हैं, चाहे तो ज़्यादा कर लें, चाहे तो कम। इसके अलावा मैं यहाँ 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची को शामिल करूँगी। हल्का सा हम इसे खोल देंगे ताकि इसका अच्छी तरह से फ्लेवर आ सके। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्लेम जो है वो मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे से हम चलाते जाएंगे ताकि चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए और गाजर जो है वो अपना पानी रिलीज़ कर दे। तब तक हम इसे पकाएंगे और इसे चलाते जाएंगे ताकि नीचे ना चिपके, क्योंकि हमने इसमें चीनी शामिल कर दी है। हमने चीनी को गाजर के साथ इसलिए शामिल कर दिया है ताकि दोनों का पानी जो है वो इकट्ठे खुश्क हो जाए और इसी में गाजर गल जाए। ये देखें, दोनों चीज़ों ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। चीनी भी मेल्ट हो चुकी है और गाजर ने भी पानी रिलीज़ कर दिया। अब इसी पानी में हमने गाजर को कुक करना है, इसे गलाना है, इसे पकाना है। इसके अलावा हमने इसमें कोई पानी वगैरह शामिल बिल्कुल नहीं करना है। इसे कवर लगा के हम पकाएंगे तब तक जब तक इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और ये गाजर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाएगी। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा, गाजर गल जाएगी। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं कितनी अच्छी तरह से गाजर गल चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पे शामिल करेंगे घी। घी शामिल करने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। अच्छी तरह से हम गाजर को भूनेंगे घी के साथ ताकि गाजर जो है वो घी रिलीज़ कर दे। अगर हम चीनी बाद में शामिल करते तो
چینی کا جو پانی ہے اس سے ہمیں مزید بھوننا پڑتا اور زیادہ بھوننے سے گاجر جو ہے وہ کالی پڑنے لگتی، بہت ڈارک کلر کی ہو جاتی اور پھر بالکل بھی اچھا حلوہ نہیں تیار ہوتا۔ فرینڈز یقین کریں آپ نے ایک بار اس طریقے سے حلوہ بنا لیا نا تو آپ باقی تمام طریقے بھول جائیں گے۔ اتنا آسان اور بہت ہی زبردست طریقہ ہے یہ حلوہ بنانے کا اور یہ فٹافٹ سے بن جاتا ہے۔ تو فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کر دیا کریں، میری ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور میرے وہ ویورز جو میرے چینل پر نئے ہیں انہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مجھے جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، وہ بھی بالکل فری میں۔ اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کا حلوہ کیسا بنا۔ تو فرینڈ جیسے ہی گاجر نے گھی ریلیز کر دیا ہے، ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا گاجر، اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے کھویا۔ میں یہاں تھوڑا تھوڑا کر کے کھویا شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی اسے مکس بھی کرتے جائیں گے۔ یہ دیکھیں آپ اپنے حساب سے اپنی مرضی کے مطابق یہاں کھویا شامل کر سکتے ہیں، بٹ ہم نے بالکل اسے بازار جیسا بنانا ہے تو یہاں پہ کھوئے کی کوانٹٹی ہم نے زیادہ شامل کرنی ہے۔ میں نے یہاں تقریباً سارا کھویا شامل کر دیا ہے، صرف تھوڑا سا بچایا ہے اوپر گارنشنگ کے لیے۔ فرینڈز کھویا مکس کرنے کے بعد جو اس کا ٹیسٹ آتا ہے یقین کریں آپ حلوائی کو بھول جائیں گے، یہ اتنا شاندار اتنا ذائقے دار بنتا ہے۔ آپ ایک بار یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ تو اسے ضرور ٹرائی کریں، انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔